स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 में। और आज मैं कक्षा 10 की क्लास में बैठा हुआ हूँ। हमारे कुछ बच्चे कक्षा में अभी बैठे हुए हैं, कुछ घर पे हैं, लेकिन जो ये वीडियो बन रही है सभी के लिए है। ठीक है, जो क्लास में बैठे हैं उनको सुनना है, समझना है और काम को पूरा करना है। और जो घर पे बैठे हैं उन्हें इस वीडियो को देख के इस वर्कशीट को समझना है और अपनी कॉपी में काम पूरा करना है। ये वर्कशीट नंबर यानी कार्यपत्रक संख्या है 26। अब तक 26 आ चुके हैं और 26 आ चुके हैं तो सभी बच्चों से मेरी यही उम्मीद रहेगी कि वो जो आज विद्यालय में है या जिनका डे आज है, जिन इवन डे में, ठीक है, वे 14 तारीख को किसी भी हाल में अपनी कॉपी चेक कराएंगे, क्योंकि 14 तारीख मैंने फिक्स कर रखी कि 14 तारीख को कॉपी चेक की जाएगी इवन रोल नंबर वालों के। ठीक है, और जो ऑड वाले हैं वो ऑड डे में यानी कि 15 तारीख को, ठीक है, 15 तारीख को वे सभी बच्चे अपनी कॉपी चेक कराएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं क्या है, ये 8/9/2021 के लिए है। इसमें कहा गया है कि प्यारे बच्चों, पाठ नेताजी का चश्मा के पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि कैसे नेताजी की मूर्ति का चश्मा लगातार बदलता रहता है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा है, इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो भाई क्या होता है कि एक मार्केट है, बाजार है, उसके चौराहे पर एक तय होता है कि म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, कौन है म्युनिसिपैलिटी, जैसे एमसीडी वाले, ठीक है, दिल्ली में एमसीडी है, तो ये म्युनिसिपैलिटी वाले क्या करते हैं कि भाई एक नेताजी की मूर्ति यहाँ पर लगाई जाए, ठीक है, इस चौराहे पे, वो मुख्य चौराहा है। तो भाई ठीक है जी, उसके लिए सब कुछ बन गया है, लेकिन अब उस मूर्ति को बनाएगा कौन? सभी इधर उधर से, कितनी बड़ी होगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी हो नहीं आता, कोई मिलता ही नहीं उन्हें बनाने वाला कारीगर, ठीक है, कि जो उसे संगमरमर के पत्थर को मूर्ति में ढाल सके। अंत में वहाँ पे स्कूल हैं 2, उनमें एक टीचर है जो किसका है, ड्राइंग का टीचर है। अब वो बोलता है, उनसे बात की जाती है कि सर आप बना दोगे? बोला हाँ बना दूंगा। तो बोला कितने दिन लगेंगे? बोला 1 महीना लगेगा जी। तो 1 महीने के समय में वो मूर्ति बना के तैयार कर देते हैं। मूर्ति सब कुछ ठीक हो जाती है, सब कुछ बना हुआ है कि टोपी से लेकर यहाँ जो कोट है, कोट के दूसरे तीसरे बटन तक का पूरी मूर्ति बन जाती है। लेकिन क्या होता है कि पत्थर, संगमरमर का जो पत्थर होता है उसमें चश्मा नहीं बन पाता। अब चश्मा कैसे लगाए भाई नेताजी का, क्योंकि नेताजी चश्मा पहनते थे। तो मूर्ति सब कुछ लगा दिया है, लेकिन वहाँ पर जो लोग होते हैं बोलते हैं यार चश्मा नहीं है, मतलब जो थोड़ा अच्छे से समझते हैं, अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, बाकी मूर्ति बहुत अच्छी बनी है। तो वहाँ पर एक चश्मे वाला, मतलब एक हलदार साहब है, हलदार साहब वो हमेशा उस चौक से गुजरते रहते हैं हफ्ते में, तो वो हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। तो वो देखते हैं यार मूर्ति तो बहुत अच्छी बनी है, फिर जाता है तो अब चश्मे की तरफ ध्यान जाता है, तो चश्मा कौन पहनाता है? तो हलदार साहब क्या है कि खड़े हैं कहाँ पर, पान वाले के पास, ठीक है, पान वाले के पास वो हमेशा रुकते हैं, वहाँ से फिर पान वान खा के फिर निकलते हैं। तो पान वाला शुरू करते हैं अब यहाँ से हम कि यहाँ पर क्या लिखा गया है पहले, कि पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। अब खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ है उसने, ठीक है, यानी पान खा रहा है। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी है। काला है, मोटा है, लेकिन खुश मिजाज है, हंसमुख चेहरा, ठीक है। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसा मतलब हलदार साहब ने पूछा कि इस पे जो मूर्ति है, इस पे चश्मा कैसे बदल जाता है भाई? कभी मोटे फ्रेम वाला लग जाता है, कभी पतले फ्रेम वाला, कभी तार वाला, ठीक है, गोल फ्रेम का, और अब तीसरी बार फिर बदल गया। बस जितने हफ्ते आता हूँ उतने हफ्ते देखता हूँ नया चश्मा होता है नेताजी का।
है ना। तो उसकी बात सुनकर वो बिल्कुल एकदम उत्साहित होता है और आंखों में हंसता है, क्योंकि मुंह में तो पान ठूस रखा है, मुंह में हंसेगा तो पान बाहर आ जाएगा, है ना। तो आंखों से लग जाता है ना कि हंस रहा है आदमी। अब मास्क हमने पहन रखा है आजकल, कौन जान रहा है कि हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई नहीं जान रहा। थोड़ा सा आंखों का वो देखते हैं कि भाई विजय दीनानाथ जो हमारा विजय है हमारा यहाँ पे, वो तो बहुत कम मुस्कुराता है, वो एकदम ऐसे गंभीर होके देख रहा है, ठीक है। अब्दुल बाकी है, बहुत हंसमुख चेहरा है इसका, इसकी आंखों से पता लग जाता है, छोटी छोटी सी आंखें एकदम खिलखिलाने लगती है, ठीक है। तो आंखों में आजकल हम यही पहचान रहे हैं भाई, मास्क के बिना आप देख तो पानी रहे कि कौन हंस रहा है कौन रो रहा है, ठीक है। अब वो आकाश है वहाँ बैठा हुआ, आकाश एकदम शांत बैठा हुआ, वो पता नहीं अब्दुल बाकी की आंखें ही देख रहा है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि आंखों में हंसता है, उसकी तोंद थिरकी, तोंद का मतलब पेट। अब वो मोटा आदमी है तो भैया तोंद यूँ निकली रहेगी, है ना। कई सारे लोग देखे होंगे तुमने, इधर उदाहरण मिल भी जाएंगे। आजकल हमारा अब्दुल बाकी भी तोंद थिरका रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पीछे घूमकर उसने क्या करा, दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई, ठीक है। अब लाल काली क्या, पान खा के उसकी तो बत्तीसी है, बत्तीसी का मतलब दांत दिखाना, तो दांत दिखाए उसने, तो लाल और काले हो रखे हैं, ठीक है। बोला कैप्टन चश्मे वाला करता है, उन्होंने इतना ही उत्तर दिया। अब जो पान खा रहा हो तुमने पान थकवा दिया, इतना ही बोलेगा कैप्टन चश्मा वाला करता है जी। अब उनकी समझ में बात ना आए, क्या करता है, हवलदार साहब बोलते हैं। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, कोई गिराक आ गया, नहीं कहाँ पे थे, कैप्टन चश्मे वाला करता है, क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। फिर वो उत्तर देता है कि चश्मा चेंज कर देता है, चेंज मतलब बदल देता है, ठीक है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। भाई जो कैप्टन चश्मे वाले को कैप्टन बोलते हैं, तो कैप्टन चश्मे वाला है वो चेंज कर देता है, तो हवलदार साहब की समझ में नहीं आया कि भाई क्यों करता है, कोई तो कारण होगा कि चश्मा चेंज करने का मतलब क्या है, ठीक है। तो क्या करता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है, अब पान वाला कह रहा है कि कोई गिराक आ गया। अब थोड़ा गांव की सी भाषा में बोलते हैं ना गिराक, ग्राहक को, ठीक है। गिराक आ गया तो उसको क्या बोलता है वो, चौड़े चौखट चाहिए, चश्मे का चौड़ा चौखट चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा। अब कैप्टन वो चौड़े फ्रेम वाला कहाँ से लाएगा भाई, चौड़े चौखट वाला चश्मा, ठीक है। तो कैप्टन किधर से लाए, तो उसको मूर्ति वाला दिया, जो मूर्ति पर लगाया हुआ है चश्मा, उसको उस ग्राहक को पकड़ा देता है कि ये रहा भाई तेरा चौड़े चौखट वाला, ठीक है। उधर दूसरा बिठा देता मतलब वहाँ पे नेताजी की मूर्ति पे दूसरा चश्मा लगा देता है, ठीक है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, ठीक है। बगैर चश्मे वाली बुरी लगती है मूर्ति, बल्कि आहत करती है, ठीक है। उसका कचोरती है, एकदम परेशान करती है कि यार बिना चश्मे के नेताजी कैसे दिखेंगे, नेताजी को चश्मा पहनाओ, तो एक चश्मा पहना देता है, ठीक है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। अब नेताजी को, उसे ऐसा लगता है कि नेताजी को बिना चश्मे के असुविधा हो रही है, भाई नेताजी परेशान है चौक पे बिना चश्मे के, ठीक है, मूर्ति में, ठीक है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। अब वो अपनी दुकान में जाता है, दुकान में से एक चश्मा उठाता है, उसे फिट कर देता है वहाँ
नेताजी पर, ठीक है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है। अब किसी ग्राहक को वही चश्मा चाहिए जी जो नेताजी के पहन रखा है। अब ग्राहक भी तो ऐसे ही होते हैं कि जिसने नेताजी का चश्मा देख लिया है, नेताजी का चश्मा अच्छा लग रहा है, एक काम करता हूँ मैं, चश्मे की दुकान है वहाँ से ले लेता हूँ। तो बोलता है भाई ये वाला चश्मा चाहिए मुझे। कौन सा वाला? जो नेताजी ने पहन रखा है। तो जाता है, चश्मा उतारता है, उसे दे देता है, दूसरा चश्मा वहाँ लगा देता है, ठीक है। तो क्या करता है, उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार है, ठीक है, जैसे मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है, ठीक है। वो क्षमा भी मांगता है कि नेताजी माफ़ करना, ये चश्मा किसी को चाहिए, आपके लिए मैं दूसरा चश्मा ले आऊँगा, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दूसरा फ्रेम वहाँ लगा देता है, ठीक है, लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं यार चश्मा वाला तो बदल देता है, चलो अच्छी बात है, नए चश्मे लगा देता है, लेकिन उनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ है जो मूर्ति पर असली में होना चाहिए। यहाँ पर हमारा ये जो आज का गद्यांश है वो खत्म होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ अपरिचित शब्द है, उनको देख लेते हैं, फिर इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, ठीक है भाई। तो नए शब्द, अपरिचित या नए शब्द, कौन सा है? गिराक। गिराक का मतलब ग्राहक, मैंने बताया था। उदर, उदर का मतलब उधर, ठीक है। चौखट का मतलब चौकोर ढांचा, जैसे दरवाजे पे है चौखट, ठीक, ठीक है, ये चौकोर ढांचा हो गया। अगला है ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब मूल या मौलिक, जिसे बोलते हैं असली, ठीक है। ये जो वीडियो बन रही है ओरिजिनल है भाई। हमारा जो गुलशन बैठा हुआ है ओरिजिनल है, और ये विजय तो नकली है, ठीक है भाई। और ये भी थोड़ा नकली सा लग रहा है, अब्दुल बाकी से पूरा बदला बदला सा दिख रहा है, ठीक है भाई। ये थोड़ा अपरिचित शब्द है। अब देखते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं कि पान वाले का हुलिया कैसा था। हाँ, ठीक है। अब पान वाले का हुलिया बताओ भाई। तो ऊपर हमने देखा कि पान वाले का हुलिया कैसा था, काला सा है, मोटा सा है, दांत लाल पीले हो रहे हैं लाल काले, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 2 है, कैप्टन चश्मे वाला करता है, ठीक है, कैप्टन चश्मे वाला करता है, किसने किसको कहा और क्यों कहा। ये शब्द आ गया कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, ये किसने कहा और क्यों कहा। तो ये शब्द जो हैं वो किसके हैं? पनवाड़ी के। अरे भाई ने एक और नया शब्द दे दिया, पनवाड़ी, पान वाले के शब्द हैं, ठीक है, पनवाड़ी सही है, पनवाड़ी भी बोलते हैं। तो पान वाले के शब्द हैं कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, किसको कहा? हलदार साहब को कहा। और क्यों कहा? क्यों कहा भाई? हाँ रवि, क्यों कहा? आकाश, हद है यार, तुम बोल ही नहीं रहे हो कुछ। हाँ भाई, गुलशन ही बता दे कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, किसने कहा? तो किसने कहा तो पता चल गया कि पनवाड़ी ने कहा, ठीक है। किसको कहा? हलदार साहब को। जोर से बोल। सूबेदार साहब को, हलदार साहब को। उसके बाद क्यों कहा? अरे भैया जब हैं, हाँ वो जब पूछ रहे थे तभी उन्होंने कहा, उन्होंने कहा एक चश्मा कौन बदलता है भाई, चेंज कौन करता है? तो बोला कैप्टन चश्मे वाला करता है, ठीक है। आगे देखिए, पान वाले ने हलदार साहब को चश्मा बदलने का क्या कारण बताया? क्या कारण बताया? कौन बताएगा जरा जल्दी बताओ, हाथ खड़े।
आप बता चल। सर वो चश्मा नहीं बना सकता ना मिट्टी का। नहीं, पान वाले ने हलदार साहब को चश्मा बदलने का क्या कारण बताया, प्रश्न को समझो, बता। सर क्योंकि वो जो फ्रेम था वो कोई ग्राहक ले मांगता था तो वही वाला देके वो इसलिए दूसरा वाला। हाँ, ये सही है कि कोई ग्राहक आता था, उसको चाहिए जी नेताजी ने जैसा चश्मा पहन रखा है, मुझे वो चाहिए चौड़े चौखट वाला। तो भाई कैप्टन साहब गए, तारा कैप्टन चश्मे वाला, समय मांगी, हाँ दूसरा चश्मा लगा दिया। हाँ ठीक है, उसे लेके आगे दे दिया। ठीक है भाई, आगे देखिए कि कैप्टन कौन था, वह क्या करता था, बताओ भाई कैप्टन कौन था, कैप्टन चश्मे वाला। जोर से बोल, कैप्टन चश्मे वाला था। बैठे बैठे ही बोल दे लेकिन आवाज़ तेज होनी चाहिए। कैप्टन चश्मे वाला था और क्या करता था, चश्मा बेचता था। चश्मा बेचता था। और नेताजी के चश्मे नहीं बदलता चश्मा बदलने का काम भी करता था। ठीक है, अगला देखो, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, हलदार साहब ने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा? अरे नेताजी का चश्मा था ही नहीं, वो बदल देता था, जैसे ही कोई ग्राहक लेता था उसे दूसरा बदल देता था। ठीक है, तो इसलिए उनको लगा यार बहुत अलग ही चीज कर रहा है, तो है ना, तो उन्होंने कहा वाह भाई क्या, वाह भाई खूब, ठीक है, क्या आइडिया है। अगला देखिए, अंत में एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, इसमें मुहावरे हैं कि मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, मुहावरे आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इनको भी करना आपको। कि पहला मुहावरा जैसे नहीं, वो देता हूं कि आंख एवं बत्तीसी से मिलते जुलते 5-5 मुहावरे लिखिए। ठीक है, आंख और बत्तीसी, ठीक है, इन दोनों से 5-5 मुहावरे लिखने हैं, ये आपको करना है। ठीक है, आप खुद ढूंढोगे। और उदाहरण भी दे देता हूं, जैसे आंखों ही आंखों में हंसना, ऊपर दिया था ना, आंखों ही आंखों में हंसना, ये भी मुहावरा है, ऐसे ही और बनाने हैं। ठीक है, अगला है बत्तीसी दिखाना। काली पीली बत्ती से लिखा था। हाँ, तू तो बोल देगा कि बत्तीसी तोड़ देना, है ना। चलो कोई नहीं, ये 5-5 बनाने हैं, सभी को घर से करके लाने हैं, इनका अर्थ भी बनाना है, वाक्य भी बनाना है। ठीक है, कॉपी में। और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना कि 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी बनाए रखें। ठीक है, किस लिए? कोरोना से बचने के लिए। तो ये था तुम्हारा आज का कार्यपत्रक संख्या 26। और इसके सभी प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में करना है, इसको आपको दोबारा पढ़ना है घर जाके, और जो घर पे हैं वो भी पढ़ेंगे इसमें से भी। और मैंने सुबह सर ने भेज भी दिया होगा ग्रुप में, वर्कशीट भेज दी होगी उसमें से। ठीक है, और इसको अपने जो स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं और जो ग्रुप में नहीं भी हो, कोई और भी हो जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, उनको आप शेयर भी करना। ठीक है भाई, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।